Congratulations to all the students. आपकी डिमांड मान ली गई. Finally, democracy win and education minister has been resigned. लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ रेजिग्नेशन से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? पेपर लीक रोकना जरूरी था, फेयर सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी जरूरी थी. लेकिन एक और क्राइसिस है जो है सुसाइड स्टूडेंट्स का, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं या उससे बचते हैं. हर साल इंडिया के अंदर लगभग 15,000 बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं. इस पर NCRB रिपोर्ट, इसमें से 1500 बच्चे हमारे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं तो वो किसी एग्जामिनेशन में फेल हो गए हैं, पेपर लीक हो गया. तो ना क्वेश्चन इज दैट 13,500 बच्चे हैं, क्यों सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं? नहीं, अगर आप महाराष्ट्र का डेटा देखा जाए, महाराष्ट्र में लगभग एवरेज 40 बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं. और सेम सर्वे कर्नाटक के ऊपर हुआ था. पाया गया कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे पेरेंटल प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर मोर देन 80% इन दो साइड से आता है और अराउंड 60% हाई एंजाइटी अराउंड 60% स्टूडेंट को रहता है. नाउ द क्वेश्चन इज रिमेन द सेम. ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर इंडिया के पेरेंट्स आज भी सिर्फ 5-6 स्ट्रीम्स पर फोकस देते हैं, जिसमें से मेडिकल में भी डॉक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत नोबल प्रोफेशन है विद जीरो डाउट. बट द क्वेश्चन रिमेन द सेम, क्या बच्चा वास्तव में डॉक्टर बनना चाहता है? अगर हाँ, तो फिर वहां पे भी क्वेश्चन उठता है कि NMC की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि लगभग 37,000 बच्चे मेडिकल प्रोफेशन, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज. क्योंकि अगर कोई काम करने में आपको मजा आता है और अपनी इंटरेस्ट से अगर आप गए हो, तो ये प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए थी. जिस तरह किसी को डांस में मजा आता है, किसी को सिंगिंग में मजा आता है, तो वो कितना भी थका हो और उसको डांस करना हो तो वो कर लेता है, उसको मजा आता है. और जो डॉक्टर के मेडिकल के अंदर गया, उसे पता है उसे कितनी डीप स्टडी करनी पड़ेगी. तो क्या बच्चा वास्तव में अपनी मर्जी से गया है मेडिकल में या फोर्सफुली पेरेंटल प्रेशर के कारण? इतना ही नहीं, 122 बच्चे मेडिकल के सुसाइड अटेम्प्ट करे हैं. लगभग 1200 बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है. इसी NMC रिपोर्ट के अंदर बताया गया है. इसका सबसे बड़ा रीजन है पेरेंट्स का वही पुरानी थिंकिंग, पुराने कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो 5-6 स्ट्रीम्स हैं उसी पे फोकस रखना, जबकि वर्ल्ड वाइड वी हैव 250 डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज. तो सिर्फ एग्जाम सिस्टम को फिक्स करने से आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज या सुसाइड रेट कम नहीं होंगे. वी हैव टू स्टॉप एकेडमिक प्रेशर, फियर ऑफ फेलियर, कांस्टेंट कंपैरिजन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम. जब तक ये सब चीजें अलाइन नहीं होंगी, स्टूडेंट मेंटली फ्री और फुल्ली तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा और ये सुसाइड्स कंटिन्यू रहेंगे. सिस्टम को बदलना भी जरूरी है, स्कूल को भी और पेरेंट्स नॉट, और साथ ही साथ सोसाइटी को भी बदलना पड़ेगा. स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स के लिए फोकस ना करें, उनकी मेंटल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. आपके हिसाब से स्टूडेंट के स्ट्रेस का रूट कॉज क्या है? कमेंट करके बताइए. बिकॉज मेंटल हेल्थ मैटर अ लॉट.